वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम ना भारत के क्रिप्टो भविष्य पर एक बड़ी दिलचस्प नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनियों में से एक है बाइनेंस। उनके सीईओ का मानना है कि भारत में क्रिप्टो के मैदान में दुनिया की अगली बड़ी शक्ति बनने की जबरदस्त काबिलियत है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब भारत में क्रिप्टो को लेकर नियम कायदे अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, तो फिर इतना भरोसा क्यों, कहाँ से आ रहा है ये वाकई एक अच्छा सवाल है। और जो बाइनेंस के सीईओ हैं रिचर्ड टैंग, उनके इस भरोसे के पीछे कुछ आप कह सकते हैं ठोस वजह हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे बड़ी वजह तो है भारत की विशाल आबादी और खासकर यहाँ की युवा। ये जो पीढ़ी है ये टेक्नोलॉजी से न सिर्फ अच्छी तरह वाकिफ है बल्कि नई चीजें अपनाने में भी बहुत बहुत तेज है। हाँ, ये बात तो है। और सिर्फ आबादी ही क्यों, भारत का जो डिजिटल ढांचा है वो भी तो कमाल का है। बिल्कुल। सोचे ना, यूपीआई ने कैसे मोबाइल पेमेंट को हर गली नुक्कड़ तक पहुंचा दिया है, और आधार ने करोड़ों लोगों को एक डिजिटल पहचान दी है। बिल्कुल सही। और यही जो मजबूत डिजिटल बुनियाद है ना, यही क्रिप्टो जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए एक तरह से लॉन्च पैड का काम करती है। अच्छा, लॉन्च पैड जैसा? हाँ। जब लोग पहले से ही फोन से पेमेंट कर रहे हैं या डिजिटल पहचान इस्तेमाल करने के आदी हैं, तो उनके लिए क्रिप्टो जैसी चीजों को समझना और अपनाना वो थोड़ा आसान हो जाता है। ये बात तो लॉजिकल लगती है। लेकिन फिर भी कहानियां और भी रोचक हो जाती है। जैसा हमने कहा, नियम अभी साफ नहीं है, क्रिप्टो पर टैक्स भी ज्यादा है। हाँ, टैक्स वाला मुद्दा तो है ही। पर इसके बावजूद एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि पिछले 2 सालों से दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो अपनाने वाले लोग वो भारत में ही हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नियमों की अनिश्चितता के बावजूद आम लोगों में जमीन पर क्रिप्टो को लेकर कितना जबरदस्त रुझान है। और इसी जमीनी हकीकत को देखकर बाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियां भारत को लेकर इतनी गंभीर हैं। हाँ, वो इस बड़े मौके को नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बाइनेंस सिर्फ देख ही नहीं रही, वो भारत में सक्रिय रूप से काम भी कर रही है। मैंने सुना वो सरकारी विभागों के साथ भी बातचीत में है। जी हाँ, बिल्कुल। वो भारत सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और FIUIND। हाँ, FIUIND जो पैसों के लेन देन पर नजर रखती है। हाँ, वही संस्था। तो इनके साथ वो लगातार संपर्क में है, बातचीत चल रही है। ये दिखाता है कि वो यहाँ लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, टिककर काम करना चाहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा बातचीत के अलावा और क्या कदम उठाए उन्होंने? बातचीत तो चल ही रही है, उसके अलावा उन्होंने भारत में ऑपरेट करने के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी की हैं। जैसे उन्होंने खुद को FIUIND के साथ रजिस्टर किया है बाकायदा। ओके। और साथ ही वो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाला कानून है, उसके नियमों का भी पालन कर रहे हैं। तो ये जो कदम है ये भरोसा बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, वो नियमों के दायरे में रहकर ही काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि वो लोगों को क्रिप्टो समझाने पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, और ये बहुत बहुत अहम है। देखिए, बाइनेंस ने अपनी बाइनेंस एकेडमी शुरू की है, और वो भी हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में। अच्छा, भारतीय भाषाओं में? जी हाँ, इसका मकसद यही है कि लोगों को क्रिप्टो के बारे में सही, भरोसेमंद जानकारी मिले और वो किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। क्योंकि देखिए, सही समझ होगी तभी तो सुरक्षित निवेश हो पाएगा, है ना? बिल्कुल सही कहा, सही जानकारी सबसे जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल लेते हैं जो शायद कई श्रोताओं के मन में भी होगा। सवाल, जब भारत में क्रिप्टो के लिए नियम और कानून अभी, जैसा हम कह रहे हैं, साफ नहीं है, फिर भी भारत को क्रिप्टो के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या खास बात है? जवाब, हाँ, देखिए, इसके मोटे तौर पर 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा हमने पहले कहा, भारत की बहुत बड़ी और टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाने वाली युवा आबादी। दूसरा, देश में पहले से मौजूद मजबूत डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे UPI, इसने करोड़ों लोगों को डिजिटल लेन देन का आदी बना दिया है, वो एक बेस तैयार है। राइट। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये हकीकत कि नियमों की अस्पष्टता के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स भारत में हैं। ये जो जमीनी हकीकत है ना, यही भारत को क्रिप्टो कंपनियों के लिए एक बेहद आकर्षक बाजार बनाती है।
बिल्कुल, तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। चलिए अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर भविष्य में मान लीजिए भारत में क्रिप्टो के लिए नियम और कानून पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर कट रूल्स आ जाते हैं, तो इसका हम आम नागरिकों के रोजमर्रा के डिजिटल लेन देन और उनके निवेश करने के तरीकों पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। जरूर सोचिएगा इस पर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।